friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, कन्या लगन में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यदि केतु देव दशम भाव में बैठ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, दशम भाव हमारा कर्म है, हमारा प्रोफेशनल लाइफ है। दसवां भाव बताता है कि हमारा जो काम है वो कितनी सक्सेसफुल रहेगा, क्या उस काम से हम कितना पैसा कमाएंगे, उस कर्म का कनेक्शन काम बन रहा है और क्या हमारे उस काम में कंटिन्यूटी रहेगी या डिस्टरबेंसेस रहेंगी, या हम कर्म करना ही नहीं चाहते। ये सब चीज़ें दसवां घर बताता है हमें। दूसरा, दसवां घर जो है ना, एक राज दरबार की तरह हम देखते हैं, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव हाउस, हाउस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। जितने भी सरकारी कानून हैं, लॉ हैं, उनकी एग्जीक्यूशन है वो दसवें घर से देखी जाती है। तो जितनी पावरफुल मशीनरी है, एग्जीक्यूटिव्स हैं वो दसवें घर से ही देखे जाते हैं। दसवां घर नाइन्थ हाउस से, सेकंड हाउस है, हमारे पिता के परिवार को भी बताता है और पिता की वेल्थ को भी बताता है, पैटर्नल फैमिली को भी बताता है। और दसवां घर जो है वो हमारे बॉडी पार्ट्स में हमारे नीज को रिप्रेजेंट करता है, घुटनों को। और दसवां घर काल पुरुष कुंडली में शनि देव का है, 10 नंबर राशि, जहाँ मंगल एग्जॉल्ट हो जाते हैं। और इस भाव में मंगल और सूर्य बली रहते हैं। 10वें भाव में हमेशा सूर्य और मंगल, दिशा बल मिलता है इन दोनों प्लैनेट्स को। और 10 नंबर हाउस में या राशि पड़ी हुई है 3 नंबर। 3 नंबर राशि बुध देव की राशि है, साधारण राशि है। 3 नंबर राशि रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, सेल्स को, मार्केटिंग को, एडवर्टाइजमेंट्स को, हमारी हॉबीज को, हमारे यंगर सिबलिंग्स को, हमारे नेबर्स को, हमारी भाग दौड़ को, शॉर्ट ट्रेवल्स को, पराक्रम को, मेहनत को, स्ट्रगल को। ये राशि इन चीजों को रिप्रेजेंट करती है। और यहां पर केतु देव आ गए। केतु एक ऐसा प्लेनेट है, छाया ग्रह है, जहां बैठ जाता है उस हाउस के प्रति हमें डिसकंटेंटमेंट या डिससेटिस्फेक्शन रहती रहती। हमें उस घर से रिलेटेड हमारा मन ही नहीं करता वो काम करने का, क्योंकि केतु में एक सेपरेटिव एनर्जी है। जहां बैठता है उस चीज से हमें सेपरेट करने की कोशिश करता है, जहां देखता है वहां सेपरेशन का योग बनाता है। तो केतु की जहां दृष्टि है और जहां बैठा है वहां पर कुछ ना कुछ सेपरेटिव एनर्जीज रहती। केतु का सेपरेशन आपके रिलेशनशिप्स में, आपकी जॉब्स में, आपकी इनकम में, लोगों के साथ, ये सब चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। सेपरेशन, किसी भी टाइप का सेपरेशन हो उसमें केतु का इन्वॉल्वमेंट आ जाता है। और अब ये केतु बैठा है 3 नंबर राशि में। 3 नंबर राशि में केतु वैसे भी नीच के ही फल देता है 2 और 3 नंबर में। यहाँ तो राहु पावरफुल माना जाता है। अब राहु इसके 180 डिग्रीज पे बैठा हुआ है, जो कि हमारा यूं कहना चाहिए कि चौथा घर है। चौथे घर में 9 नंबर राशि में राहु बैठा हुआ है। तो राहु हमें ऑब्सेशन देगा, वेल्थ इकट्ठी करने की, मकान की, गाड़ियों की, ये सब चीज़ें इसके लिए ऑब्सेशन देगा। लेकिन केतु हमारी प्रोफेशनल लाइफ में हमें टिकने नहीं देगा, स्टेबल नहीं होने देगा। केतु जब दशम भाव में आ जाता है तो हमें कई बार अपने काम को बदलना पड़ता है। 2-3 साल में ही हम ये सोचने लगते हैं यार हमने गलत डिसीजन ले लिया और अब हमें कुछ और करना चाहिए, तो हम काम बदल लेते हैं। या काम अगर हम नहीं भी बदलते बाय वर्चू ऑफ कंपल्शन, केतु किसी अच्छे नक्षत्र में बैठा हुआ है और हमें काम नहीं बदलने दे रहा, तो हमारा दिल नहीं लगता उस काम में, यानी कि हमारा काम में, कर्म में दिल नहीं लगता।
बड़े लोगों, पावरफुल मशीनरी के साथ हम संबंध नहीं बनाएंगे, कनेक्शंस नहीं रखेंगे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, कुछ कंफ्यूजन रहेगा। कैरियर को लेके भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि हम किस कैरियर को चूज करें, कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा है जो हमें सक्सेस देगा। फिर हमारा मन भी नहीं लगता। तो केतु इस तरह की फीलिंग 10वें घर में देता है। पिता की वेल्थ में भी हम पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, पिता की जो पैटर्नल फैमिली है उससे हमारे रिलेशंस ऊपर नीचे रहते हैं, और पिता का जो बिजनेस है उसमें भी डेफिशिएंसी रहती है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर केतु हमें देगा। अब दूसरा, केतु जहाँ बैठता है वहाँ पर हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी हमने आते हुए देखे हैं, तो हमारे नीज वगैरह भी यहाँ वीक होंगे, क्योंकि इस हाउस की जो स्ट्रेंथ है उससे हमें सेपरेट करेगा। अगर ये हाउस स्ट्रांग है तो हमारे जो नीज हैं वो स्ट्रांग मिलेंगे, अगर ये हाउस कमज़ोर हो गया तो नीज कमज़ोर मिलेंगे। तो यहाँ आपके नीज भी कहीं ना कहीं कमज़ोर मिलेंगे। और इसके साथ साथ अगर सूर्य भी वीक हो गया, नीच का हो गया, या अष्टम भाव में या छठे भाव में चला गया, तो आपकी नीज में प्रॉब्लम आ जाएगी। दूसरा, यहाँ 3 नंबर राशि है, कम्युनिकेशन में भी कुछ आपकी प्रॉब्लम्स रहेंगी, आपकी कम्युनिकेशन में स्मूथनेस नहीं होगी, आप जब भी किसी से बात करेंगे तो कुछ कंफ्यूजन रहेगा, या आपकी बात दूसरों को कम समझ आएगी, बोलने का मन नहीं करेगा, सेल्स मार्केटिंग में आपकी एफिशिएंसी कम होगी, एडवर्टाइजमेंट में कोई आप ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे, और यंगर सिबलिंग से और पड़ोसियों से बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं रहेगी, या उनसे दूर रहेंगे या कम बात करेंगे, तो संवाद कम होगा, तो नेचुरली रिलेशनशिप अफेक्ट हो जाएगी। और 3 नंबर राशि से हम देखते हैं कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन के मामले में भी यहाँ केतु आपको बहुत अच्छे फल नहीं देगा। अगर किसी से बात करनी होगी तो आप अवॉइड करेंगे, या छोड़ो देखेंगे, अपने आप हो जाएगा, बात आप करना ज़्यादा पसंद ही नहीं करेंगे। और ऐसे ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी लोगों से ज़्यादा कनेक्ट नहीं करेंगे। तो यहाँ आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है दैट सीम्स टू बी लिटिल बिट अनस्टेबल, या जिसमें आप हो नहीं, आपका मन नहीं है, मन से नहीं हो। और फिर यहाँ बैठा हुआ केतु सेकंड हाउस को देखता है, सेकंड हाउस हमारी वेल्थ का है, एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ का है, फैमिली का है, स्पीच का है, वहाँ भी केतु कहीं ना कहीं सेपरेटिव एनर्जीज को एग्जर्ट करेगा। तो पैसा आपको इकट्ठा नहीं करने देगा, थोड़ा पैसा इकट्ठा होगा, आप खर्च कर दोगे, कहीं यूज़ हो जाएगा, निकल जाएगा आपके हाथ से, तो एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ में दिक्कत है। हाँ, अगर वहाँ पर कोई अच्छा प्लानट बैठा हुआ है, शुक्र अपनी राशि में बैठा हुआ है, या शनि एग्जॉल्ट होकर बैठा हुआ है, तो वो प्लैनेट्स विल टेक केयर ऑफ योर वेल्थ। केतु फिर भी उनमें अड़चन पैदा करेगा। और केतु की जो 7वीं दृष्टि है वो चौथे घर पर रहेगी, तो वहाँ भी एक कंट्राडिक्शन रहता है, हालांकि वहाँ राहु है, तो राहु का बोलबाला रहेगा। और दूसरा, केतु की जो 9वीं दृष्टि है वो रहेगी आपके छठे घर पे, तो यहाँ बैठा हुआ केतु छठे भाव को भी एक्टिवेट करने की कोशिश करेगा। वहाँ पर शनि देव की राशि है। अब देखिए, छठा भाव एक्टिवेट होने से कहीं ना कहीं आप कुछ डेट्स वगैरह लेने में घबराओगे, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि यार ये मैं रिपे कर लूँगा डेट, या अगर डेट कोई हो गया तो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो जाएगी। आपको कोई बीमारी अगर हो गई तो आप बीमारी से पहले ही बीमार पड़ जाओगे। तो ऐसे ही आपका जो है कोई लिटिगेशन में, केस में, इसमें भी आप बचोगे। यू विल लाइक टू बी अवे फ्रॉम डिस्प्यूट्स एंड लिटिगेशन, वहाँ भी आपको सेपरेट करने की कोशिश करेगा केतु। और नौकरी वोकरी में करने में, सेवा देने में, सेल्फ एम्प्लॉयड होने में दिक्कत पैदा करेगा केतु। तो छठे घर से भी सेपरेशन, दूसरे भी से भी सेपरेशन, और जहाँ बैठा है वहाँ उस हाउस से भी कुछ ना कुछ सेपरेशन का भाव रहेगा। अब यहाँ पर देखिए, नक्षत्र 3 है। पहला नक्षत्र यहाँ मिलता है हमें मृगशिरा। मृगशिरा में केतु है, तो मंगल की प्लेसमेंट आपको ये बताएगी कि केतु यहाँ आपको कितनी सक्सेस देगा।
क्या वो सक्सेस 10% होगी, 50% होगी, 100% होगी, क्या देगा? मंगल अगर बहुत ही पावरफुल है आपके चार्ट में, यानी पंचम भाव में ही बैठ गया, एग्जॉल्ट हो, तो यहाँ पर सक्सेस आपको सब्सटेंशियल मिल सकती है, क्योंकि अब मंगल विल टेक केयर ऑफ केतु। मंगल ने केतु से काम लेना है, क्योंकि केतु अब मंगल के घर में चला गया, नक्षत्र में, मृगशिरा में। और मंगल तो एम्बिशियस प्लैनेट है, फाइटर है। मंगल की प्लेसमेंट अगर उच्च का मंगल आ गया तो बहुत बढ़िया है। इवन मंगल अगर 8वें घर में भी आ गया तो भी आपको कुछ ना कुछ दिलवा देना। और किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठ गया तो बहुत ही अच्छा है। राहु के साथ या राहु की दृष्टि में नहीं होना चाहिए मंगल, बढ़िया रहेगा। अब देखिए दूसरा यहाँ नक्षत्र मिलता है आर्द्रा। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है। राहु के नक्षत्र में केतु का बैठना अच्छा नहीं माना जाता, और आर्द्रा नक्षत्र तो वैसे ही खराब है। लेकिन यहाँ आर्द्रा नक्षत्र आपको बहुत बुरे रिजल्ट्स इसलिए नहीं देगा क्योंकि राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, आर्द्रा नक्षत्र का लॉर्ड। बस ये है कि थोड़ा सा वाद विवाद रहेगा, डोमेस्टिक इश्यूज रहेंगे, आपकी घर गृहस्थी में या मदर के घर में थोड़े डिस्प्यूट्स रहेंगे। और आर्द्रा नक्षत्र में आपका जो जॉब है या ऑक्यूपेशन है वो बार बार बदलेगा, 2-3 साल में बदल जाएगा। तो ये वाली चीज़ें भी आपको आर्द्रा नक्षत्र में टॉलरेट करनी पड़ेंगी। और तीसरा नक्षत्र है यहाँ पर मृगशिरा, आर्द्रा, और फिर है जुपिटर का पुनर्वासु नक्षत्र। आर्द्रा के बाद पुनर्वासु होता है, रीसेटलमेंट, यानी कि एक बार डिस्ट्रक्शन फिर रीसेटलमेंट। तो पुनर्वासु नक्षत्र गुरुदेव का है, जुपिटर का है। पुनर्वासु नक्षत्र में भी ऐसी शेड्स हैं जैसे एक बार आदमी का कहीं फेलियर हो गया फिर रीसेटल हो गया, तो ये बार बार आपको नए प्रोफेशन में रीसेटल करेगा, या कुछ इस तरह का प्रोफेशन होगा जहां आपके पास छोटे प्रोजेक्ट्स होंगे, छोटा काम होगा, फिर आप दूसरा काम पकड़ोगे, उसको करोगे, फिर तीसरा पकड़ोगे। तो इस तरह से आपका प्रोफाइल कोई हो सकता है, यानी कि एक आपने प्रोजेक्ट किया, फिर दूसरा प्रोजेक्ट किया, या आप कॉन्ट्रैक्ट पे हो और प्रोजेक्ट आफ्टर प्रोजेक्ट आपका थोड़ा सा काम चलता है, और रिस्क बना रहता है कि आपको प्रोजेक्ट ना मिला तो क्या होगा, और वो हो भी जाता है कभी कभी। तो पुनर्वासु नक्षत्र जो है वो रीसेटलमेंट का नक्षत्र है, उसमें भी आदमी की सेटलमेंट में, स्टेबिलिटी में प्रॉब्लम रहती है। तो दोस्तों यहाँ पर कुल मिला के अगर हम देखें तो केतु के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं मिलते। फिर भी नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा प्लेस्ड है, राशि लॉर्ड जो बुध है वो भी अगर वेल प्लेस्ड है, तो फिर भी यहाँ केतु आपको संभालेगा, और बुध और नक्षत्र का लॉर्ड इससे काम ले लेंगे जैसे भी होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई है। अगर आप हमारी वीडियोस को पसंद करते हैं तो हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।